मेरे लाड चावे माटी में मिल गए, ओ मन इब के पुचकार से रे। ओ भूप सिंह भाई तेरी बहू मन तान्या ते सारे सहरे, तान्या ते सारे से। एर कदे न सिड़े माथे बोले, चाहे जब घर जाले रजी हो के। कदे न कहती अदेवर भोजन खा ले, मन पानी मंगा पीवन ने बोली आपे ही पी प्याले। घनी खुशमद का भूखा उस नौटंकी ने ब्याले। मेरा घरा रहने का काम नहीं, मेरा घरा रहने का काम नहीं। जब न्यू ताने मारे सरे, भूप सिंह भाई तेरी बहू मैंने तान्या ते सारे से रे, तान्या ते सारे से रे। इस मोह माया का झेरा एक दिन ओ अटता हुआ चला जा से। जैसे पूर्णमासी बाद चांद भी घटता हुआ चला जा से। मोह माया का झेरा एक दिन हटता हुआ चला जा से। पूर्णमासी बाद चांद भी घटता हुआ चला जा से। पूर्णमासी बाद चांद भी घटता हुआ चला जा से। ए रखे धनवान धनी से जब वो दान करण ते मुंह मोड़ा, सुख ते सोया नहीं कदे भी वो पैसे के पाछे दौड़ा। लालच के बस में आके अपने ओरा का सिर फोड़ा। खा पी के ने लई मौज मेहनत में मुफ्त गाते तोड़ा। हिर खा पी के ने लई मौज मेहनत में मुफ्त गाते तोड़ा। हिर कुणबा बड़े ते सब धन जोड़ा, कुणबा बड़े ते सब धन जोड़ा। फिर घटता हुआ चला जा। पूर्णमासी बाद चांद भी घटता हुआ चला जा से। और पूर्णमासी बाद चांद भी घटता हुआ चला जा से। एर बैठ जा कुटी में अड़े, एर महल नहीं से। एर दासी करे थी वैसी टहल नहीं से, टहल नहीं से। एरे हंसनी कित आगी कागा में, ओ जणू के लिखी थी भागा में। जणू के लिखी थी भागा में। और करया करे थी बागा के माँ, करया करे थी बागा में उसी से ले नहीं से।
दासी करे थी वैसी टहल नहीं से, टहल नहीं से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको हर दिन आए दिन नए व्यक्ति से मिलवाता हूं जिसने संघर्ष करके छोटी उम्र से स्टार्ट करके और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करके अपना जो जीवन है उसको बहुत अच्छा बनाया है, अपना जो नाम है वो पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे हर जगह पे फैलाया है। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको मिलवाता हूँ राजेंद्र खरकिया जी के जो चेले हैं, चहेते चेले हैं, श्री सुभाष जी, जो लोक गायक जिन्हें कहा जाता है, जो सुंदर गांव सुरजनवास गांव से बिलोंग करते हैं। कहा जाता है लोक गायक सुभाष सुरजनवासिया जी। तो आज हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके जीवन के बारे में। तो सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ 16 में। प्रदीप कौशिक जी, सबसे पहले तो मेरे सभी श्रोताओं को और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं रागनी प्रेमी, उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम है। और मेरे गुरुजी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो सबसे पहले तो उनको मेरी तरफ से नतमस्तक है, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उन्हीं की बदौलत से सब कुछ मिले, मुझे इज्जत शोहरत जो भी मिला है उन्हीं की बदौलत है। और मैं प्रदीप जी इस लाइन में बचपन से इस लाइन में हूँ। मैं गुरुजी के सानिध्य में मैं रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, जो आज हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। जो बचपन में आप बता रहे हो कि मैं बचपन से इस फील्ड में हूँ, इस लाइन में हूँ, रागनी गा रहा हूँ, तो सबसे पहले दिमाग में कब आया कि मुझे रागनी गानी है या मुझे कोई कुछ भी गाना है? मतलब कब सोचा, क्या विचार आया मन में था? ऐसा है कौशिक जी, मेरी कहानी थोड़ी सी बहुत गंभीर है। बचपन में हमारी माता जी एक्सपायर हो गई थी। मैं बड़े भाई के सानिध्य में रहता था, तो वो मेरे को सुला के जैसे थोड़ी बहुत देर यार दोस्तों में बैठ जाते थे, तो वो कहते भाई अगर आप कहो तो मैं बैठ जाऊँ। तो मैं सो जाता था। एकदम जब नींद में उठता था तो या तो मैं बहुत ज़ोर से मतलब रोने लग जाता, या फिर मैं रागनी गाता था। ये माँ सरस्वती का वरदान समझो, आप गॉड गिफ्टेड समझो, चाहे जो भी समझे, मुझे इसमें रुचि थी। लोग मुझे जैसे चट्टियों में ले जाने लगे, गांव के प्रोग्राम जो भी छोटे मोटे होते वहाँ ले जाते, डीसी वगैरह के जो प्रोग्राम होते तो वहाँ भी मेरे को ले जाते। तो माँ सरस्वती ने ऐसा वरदान दिया कि जहाँ भी जाता तो फर्स्ट आता था। ठीक है जी। ये आप बता रहे कि जब बचपन में मैं सोता था तो नींद में जग जाता था, तो मैं रोने लगता था या रागनी गाता था, तो उस समय किस प्रकार की रागनी गाते थे आप? मेरे को प्रदीप जी उस टाइम पे ना गिनी चुनी जैसे 2-4 रागनी कंठस्थ मेरे को हुआ। जिस रागनी ने मुझे नाम दिया, सबसे पहले मेरी एक रागनी थी, वो शाही लकड़ारे के खिस्से से थी। तो वो रागनी इस प्रकार से थी कुछ। एर बैठ जा कुटी में अड़े, एर महल नहीं से, दासी करे थी वैसी टहल नहीं से, टहल नहीं से। रे हंसनी कित आगी कागा में, ओ जनू के लिखी थी भागा में। जनू के लिखी थी भागा में, और करया करे थी बागा के माँ, करया करे थी बागा में, उसी सेल नहीं से, दासी करे थी वैसी टहल नहीं से, टहल नहीं से। ये आपकी पहली रागनी थी? सबसे पहली रागनी थी मेरी। और
इस रागनी से तो मतलब मैं आल हरियाणा, राजस्थान, यूपी जो कहूँ आपको, तो इस रागनी से मेरे को लोग जानते हैं। अच्छा, किस उम्र में आपने ये रागनी गाई थी और कहाँ से आपने ये सीखी थी, कैसे याद की? कौशिक जी, पहला जो प्रोग्राम था मेरा, वो प्रोग्राम मेरी शुरुआत हमारे जो कुल देवता बाबा रूपदास जी चीतलांग, उनका जो स्थान था, वहाँ मेला भी लगता था, तो मेरी शुरुआत तो हुई वहाँ से। और ये तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा आपको कि भाई रागनी कहाँ से याद हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता इस बात के बारे में, बट सबसे पहली रागनी मेरी ये थी और इसी से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, जब आपने ये रागनी गाई तो आप बता रहे जैसे चीतलांग गांव में आपने ये रागनी गाई थी, तो उस पे किस प्रकार से प्यार मिला और फिर आप कैसे गुरु का सानिध्य मिला? जो आप बता रहे हो कि राजेंद्र जी खरगिया जो हैं आपके गुरु हैं, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? वहाँ कौशिक जी, चीतलांग में गुरुजी के रिलेशन हैं, तो वहाँ गुरुजी का प्रोग्राम था जी। तो यहाँ सभी जैसे गांव के लोगों को तो पता ही था, मैं छठी छुट्टियों में या स्कूल वगैरह में जो भी कंपटीशन होते हैं, डीसी वगैरह के जो प्रोग्राम होते तो मैं गाता था। गांव वाले मेरे को यहाँ से ले गए थे प्रोग्राम सुनाने के लिए। उन्होंने वहाँ मेरे को कहा कि भाई एक रागनी सुना, तो शौकीन तो मैं था ही गाने का, मुझे भी जज्बा था। और वहाँ उस टाइम क्या हुआ था, एक बात और बताऊँगा मैं बीच में आपको, कि हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी जी जिस टाइम वो श्रद्धांजलि भेंट की थी गुरुजी ने, और एक कलाकार थी लेडी सिंगर सुदेश शर्मा जी, बहुत अच्छी सिंगर थी और गुरुजी का बहुत अच्छा साथ दिया उन्होंने, तो एक श्रद्धांजलि बनाई थी। उससे मेरे को और ज़्यादा गाने की खटक थी, तो उस टाइम मैं प्रोग्राम में चला गया था। तो ये जो रागनी जो लाडो फिल्म में जो गुरुजी ने गा रखी है, पानी आली पानी प्यादे, तो इस रागनी को मैंने बहुत गाया है, इस रागनी को मैंने बहुत ज़्यादा गाया है, लेकिन वो मैं किसी और तर्ज में गाता था और फिर गुरुजी ने गाई तो ये हिट होगी। तो मेरी वहाँ से शुरुआत हुई। मैंने गांव के लोगों ने कहा मुझे कि भाई एक दो रागनी सुना, तो मैंने पहले तो जो गुरुजी के साजिंदे थे, पार्टी वाले थे, उन्होंने बल्कि मना भी कर दिया था, बोले बच्चा है क्या गाएगा। तो गाँव वालों ने भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने गुरुजी ने भी कहा ठीक है भाई इस बच्चे को एक रागनी गाने दो। तो मैंने एक रागनी गाई, तो गुरुजी को भाई लगा कि इस बच्चे में कुछ टैलेंट है, तो गुरुजी ने कहा बेटे एक और सुना। मैंने फिर एक रागनी और सुनाई, वो शायद पिंगला भरथरी के किस्से की रागनी थी। फिर गुरुजी ने कहा भाई एक और सुना। तो उस टाइम क्या था कि 3-4 रागनी मुझे याद थी, तो मैंने ये 3-4 रागनी सुनाई। गुरुजी का अगले दिन जैसे फ़ोन फान आया, बड़े भाई से जो भी बात हुई, मेरे सबसे बड़े भाई हैं जो मेरे ईश्वर पंच पिता तुल्य है मेरे वैसे तो उन्होंने भी मुझे अच्छा गाइड किया। और भाइयों का, मेरे जो 2 बड़े भाई हैं वो मुझे बहुत अच्छा प्यार भी मिला, मुझे साथ मिला उनका, और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ भी किया। तो मैं जितना कहूँ उनके लिए बहुत कम है। भाई मेरे जो बड़े हैं वो राइटर का भी जो काम करते थे, तो वो ही मेरे को वहाँ पे गुरुजी के पास छोड़ के भी आए थे। ठीक है। वहाँ जब आप गुरुजी के पास गए तो वहाँ का किस प्रकार का माहौल आपको वहाँ मिला? क्या कुछ नया सीखने को मिला? गुरु ने आपको क्या गुर दिए? जो गुरुजी जानते थे वो मुझे सिखाया। और वहाँ मुझे मतलब बिल्कुल भी, जैसे कई बार ऐसा लगता है कि हमें दूसरी जगह आगे हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा कुछ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं तो ऐसे रहता था, इतना जल्दी घुल मिल गया था उस परिवार से कि जैसे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैं वहाँ जैसे गुरुजी के जो पापा थे उनको पिताजी बोलता था, माँ को माँ बोलता था, बहन को बहन बोलता था। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरे परिवार में हूँ। भाई मेरा वीरपाल मेरे से 1 साल बड़े हैं, तो हम दोनों साथ खेलते थे, साथ स्कूल जाते थे, तो हमने साथ काम किया है। तो स्कूल भी फिर वहीं जाने लग गए थे आप? मैंने पढ़ाई लिखाई 5-7 साल वहीं पे की है। तो फिर जिस प्रकार से आपने वहाँ पे स्कूल की पढ़ाई भी की और आपने जो ये रागनी के बारे में जो सीखा बहुत कुछ, तो गुरु ने आपका किस प्रकार से साथ दिया? मेरे गुरुजी के बारे में मैं जितना भी कहूँगा वो कम है। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उनसे मैंने मतलब बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। और उनके सानिध्य में मैं जब तक रहा मैंने कोशिश भी की। ठीक है जी। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो अब ये बताएं, जिस प्रकार से आप वहाँ बचपन में ही चले गए थे और पढ़ाई भी आपने वहाँ पे की, तो उसके बाद जब आपने अच्छे तरीके से सीख के गाना स्टार्ट कर दिया था, तो उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि हाँ भाई अब मैंने सीख लिया, अब मैं कैसे भी कुछ भी कर सकता हूँ? जब सर इस लाइन पे जब आदमी आ जाता है इस मुकाम पे, तो बहुत अच्छा ही फील होता है और मुझे भी अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैं अपना जैसे अलग से भी ग्रुप बना लिया था और अलग भी प्रोग्राम जैसे आते थे तो बजा लेते थे। बट ये मैं किसी और के साथ कभी प्रोग्राम नहीं किया, या तो अपने ग्रुप में काम किया या अपने गुरुजी के सानिध्य में ही। जैसे गुरुजी का भी कोई आदेश आ जाए, बेटा आपको आना है, उस प्रोग्राम में चलना है, तो मैं उनको तो मना ही नहीं कर सकता। मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं गुरुजी के सामने बात करूं। उनका तो मतलब हाँ तो हाँ ही होती है। मैं तो एक बुलावे पे दौड़ा दौड़ा जाता हूँ उनके पास। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में, अगर साल की बात करें तो? अगर आप सालों की बात करते हो तो समथिंग मेरे को इस फील्ड में 25 साल हो गए, क्योंकि मैं 12-13 साल का था तब से मैं इस लाइन में हूँ और आज मेरी एज 40 के समथिंग है। तो मैं कहूँगा कि 25 साल आपको लगभग इसमें हो गए। तो आप जब सीखने के बाद आए, फिर गुरु के साथ आपने काम किया और फिर आपने अलग भी पार्टी बनाई, तो उसका क्या कुछ शेड्यूल रहा उसका? शेड्यूल यही रहा, कोई प्रोग्राम जैसे मतलब आया तो अपने प्रोग्राम बजा लिए, नहीं तो अपने घर पे रहना। और बाद में तो जैसे हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया तो वहाँ अपना ड्यूटी भी करते हैं और अपना प्रोग्राम जो आ जाए तो प्रोग्राम। और बहुत अच्छा हमने कोशिश की अपने गुरुजी का नाम करने की भी। और 2-3 बार तो हम जैसे 2 बार तो स्टेट लेवल चंडीगढ़ में जो कंपटीशन होता है हमने उसमें अपनी मतलब पोजीशन हासिल की और बहुत अच्छा फील हुआ हमें। रेडियो पे भी हमने प्रोग्राम दे रखा है, रोहतक आकाशवाणी के अंदर से, हिसार से भी हमारा टीवी पे प्रसारण आता है, हमारा कार्यक्रम आता है, उसमें भी हमने रागनी छोड़ रखी है। उसके जब आपने गाना स्टार्ट किया, गुरु से सीखा, उसके कितने साल लगातार आपने गाया गुरु के साथ? मैंने 8-10 साल गुरुजी के साथ गाया। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद मैंने जैसे कई साल मैंने जॉब किया है दिल्ली में। किस प्रकार की जॉब करते थे आप? सर अपना मतलब जो काम कर रखा था, खुद का भी अपना गाड़ी घोड़े बना रखे थे, उनसे अपना जैसे गुजर बसर चलता था। बीच में थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा डिफेक्ट सा हो गया था, या जैसे उम्र के साथ आवाज़ डोप में चली जाती है, तो उससे थोड़ा सा फिर हमने अपना रियाज शुरू किया। मुझे कहीं लगा कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने फिर अपनी प्रैक्टिस की, अपना रियाज किया। जैसे फिर कितने साल बीच में आपने नहीं गाया? बीच में मैंने 10-15 साल नहीं गाया। मतलब हम उसको गाना नहीं, जैसे शौक तो कभी हटा ही नहीं। गाना बजाना तो बराबर जब यहाँ आता था तो बराबर चलता था, मैंने छोड़ा नहीं बीच में कभी भी। लेकिन ये था कि मतलब थोड़ा सा मैं कम रहा। फिर कम होने के बाद जब फिर आपने सोचा होगा कभी, तो फिर ये ज़्यादा कैसे हुआ, कैसे फिर आप जाने लगे प्रोग्राम्स में? इसके लिए कौशिक जी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मैंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने। 4-4 बजे उठ के मैं खेतों में जाके अपने जैसे ट्यूबवेलों पे वहाँ बैठ के अपना रियाज करता था अकेले में, खुले मतलब मैदान में मैं गा के अपनी कोशिशें की, जिससे आवाज़ फिर दोबारा से ठीक हो गई थी। तो फिर आपकी आवाज़ बिल्कुल सही होगी? जी हाँ। तो उसके बाद अब आवाज़ ठीक होने के बाद कितने साल हो गए आप कंटिन्यू गा रहे हो? अब कंटिन्यू जब 5-10 साल फिर मेरे को हो गए गाते हुए, मैं फिर 10 साल के करीब आपके हो गए फिर कंटिन्यू चलाते हुए। तो अब जैसे कोरोना महामारी चली हुई थी तो इसमें सभी घर पे थे, इसमें क्या कुछ नया किया? इसमें तो बस एक आधी बार जैसे कलाकार बंधु अपने आ जाते हैं, जो यहाँ के अपने इधर के लोकल कलाकार हैं, अपने जैसे मेरे साथी हैं, मेरे भाई धर्मेश कौशिक जी हैं बेउल से, और अपने सोनू ठाकुर जी हैं अपने गुजरवास से, और बिल्लू बादशाह जी हैं जैसे महेंद्रगढ़ से। तो ये कभी कभार जैसे हम अपने बैठ जाते हैं, मूड बन जाता है तो अपना रियाज भी कर लेते हैं, और कभी लाइव आ जाते हैं तो 1-2 भजन रागनी अपना छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा, जिस प्रकार से आप बताते हो समय मिलता है तभी आप अपने रियाज में और अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनमें लग जाते हो। तो ये बताएं, अब जैसे कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो आगे की क्या प्लानिंग्स कर रखी हैं आपने? आगे की प्लानिंग यही है भाई, जैसे प्रोग्राम आए तो अपने प्रोग्राम बजाएं। हम भी चाहते हैं हम लोगों के मनोरंजन करें,
तो सर जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि हम भी लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं और काफ़ी समय से अब लॉकडाउन चला हुआ था तो प्रोग्राम नहीं हुए, लोगों को आपकी आवाज़ जो है वो सुन नहीं पाई, तो इसके विषय में आप क्या कोई आपने लॉकडाउन के दौरान कोई नई रियाज़ करके या कोई नई रागनी बनाई हो या लिखी हो, कोई मतलब नई याद की हो आपने, या जो आपकी सुप्रसिद्ध रागनी है उनमें से जो 2-3 रागनी हैं उनकी 2-3 लाइनें जो दर्शक आपको बहुत चाहते हैं उनको सुनाएं। कौशिक जी, लोग भी, श्रोता भी इस बात को चाहते हैं कि भाई हम प्रोग्राम देखें जी। कई दिन से वो भी बेताब हैं, मजबूर हैं, ना तो वो कुछ कर पाते हैं ना हम कुछ कर पाते हैं, और हम भी चाहते हैं भाई हमारे श्रोताओं के बीच में जाएं, क्योंकि हमें भी बहुत दिन हो गए, हम भी उतावले इस चीज़ के लिए, बट सभी मजबूर। आप इस बात को जानते हो, इस कोरोना महामारी को लेकर के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी। बाकी हाँ, मैंने 1-2 बार मैं लाइव आया हूँ, तो जैसे मैंने 1-2 भजन छोड़े हैं। एक भजन मैंने बीच में अभी गाया था, बहुत अच्छा भजन है चंद्रलाल जी का, तो वो भजन है, इस मोह माया का झेरा एक दिन ओ अटता हुआ चला जासे, जैसे पूर्णमासी बाद चांद भी घटता हुआ चला जासे। मोह माया का झेरा एक दिन हटता हुआ चला जासे, पूर्णमासी बाद चांद भी घटता हुआ चला जासे, पूर्णमासी बाद चांद भी घटता हुआ चला जासे। ए रखे धनवान धनी से जब वो दान करण ते मुँह मोड़ा, सुख ते सोया नहीं कदे भी वो पैसे के पाछे दौड़ा, लालच के बस में आके अपने ओरा का सिर फोड़ा, खा पी के ने लई मौज मेहनत में मुफ्त गाते तोड़ा, रे खा पी के ने लई मौज मेहनत में मुफ्त गाते तोड़ा, रे कुणबा बड़े ते सब धन जोड़ा, कुणबा बड़े ते सब धन जोड़ा, फिर घटता हुआ चला जा, पूर्णमासी बाद चांद भी घटता हुआ चला जासे, और पूर्णमासी बाद चांद भी घटता हुआ चला जासे। बहुत ही अच्छा आपने जो भजन सुनाया। और अब आप ये बताएं, जो आपकी जो सुप्रसिद्ध रागनी रही है उस रागनी की जो 1-2 लाइनें हैं तो वो बताएं। जी, फूल सिंह नौटंकी की है एक रागनी, तो इस तरह थी, मेरे लाड चावे माटी में मिल गए, ओ मनईब के पुचकार से रे, ओ भूप सिंह भाई तेरी बहू मन तान्या ते सारे सहरे, तान्या ते सारे से, कदे न सिड़े माथे बोले, चाहे जब घर जाले रजी हो के, कदे न कहती देवर भोजन खा ले, मन पानी मंगा पीवन ने बोली आपे ही पी प्याले, घनी खुशमद का भूखा उस नौटंकी ने ब्याले, मेरा घरा रहने का काम नहीं, मेरा घरा रहने का काम नहीं, जब न्यू ताने मारे से रे
भूप सिंह भाई तेरी बहू मैंने तान्या ते सारे से रे, तान्या ते सारे से रे। जिस प्रकार से आपने जो मधुर आवाज़ सुनी लोक गायक सुभाष सुरजनवास जी की, जो बहुत ही एक अच्छे गायक हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी भीड़ में भी बहुत अच्छे जो रागनी और जो भजन आप लोगों को सुनाए हैं। और लॉकडाउन के बाद, कोरोना महामारी ख़त्म होने के बाद बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने प्रोग्राम्स में पेश होंगे। तो इसी प्रकार से जो संघर्ष करके अपने दम पे अपना जिन्होंने नाम किया है अपनी आवाज़ के दम पे, तो इसी प्रकार के जो कलाकार जिनसे मैं आपको मिलवाता हूँ, उनके जीवन के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।